24 दिसंबर 1971 अमेज़न रेन फॉरेस्ट 1000 फीट यानी 3 किलोमीटर की ऊंचाई। यहाँ से अगर कोई इंसान गिरे तो उसका बचना लगभग इम्पॉसिबल है। साइंस कहती है कि मौत तय है, बट उस दिन साइंस भी हार गई। लीमा एयरपोर्ट, पेरू। क्रिसमस डे से एक दिन पहले यानी 24 दिसंबर की शाम हर कोई अपने घर जाने के लिए एक्साइटेड था, क्योंकि उनके फैमिली घर पर उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 17 साल की जूलियाने कॉपेक एंड उसकी माँ मारिया भी उस लाइन में थी। उनकी मंजिल थी पुकल्पा, जहां उसके पिताजी इंतजार कर रहे थे। जूलियाने अपने इंटरव्यू में कहती है कि हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना था। दूसरी एयरलाइंस फुल थी, इसीलिए हमें मजबूरी में लांसा एयरलाइंस बुक करना पड़ा। पापा ने ना मना भी किया था। उन्हें लांसा एयरलाइंस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि वो कई बार क्रैश हो चुका था। लेकिन क्या करें, शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। काश मैंने उस दिन अपने पिताजी की बात मान ली होती तो आज मेरी मॉम जिंदा होती। खैर, प्लेन अच्छे से टेक ऑफ कर गई। सभी पैसेंजर्स खाना खा रहे थे और सभी एक दूसरे को अपने क्रिसमस गिफ्ट के बारे में बोल रहे थे। हंसी मजाक चल रही थी। एंड देन टेक ऑफ के 30 मिनट बाद अमेज़न जंगल के आसमान में काला बादल छा गया। बिजली गरज रही थी, एक ऐसा तूफान जिसके अंदर जाने से मौत तय था। एंड यू नो व्हाट, इस पॉइंट पे उस प्लेन के पायलट ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने तूफान से बचने के बजाय सीधा प्लेन को तूफान के अंदर डाल दिया। प्लेन बुरी तरह हिल रहा था, मानो प्लेन में भूकंप आ गया हो। खिड़की के बाहर सिर्फ बिजली दिख रही थी। ओवरहेड बिन्स खुलकर पैसेंजर्स के बैग उन पर गिर रहे थे। माहौल इतना टेंस और डरावना हो गया था कि सभी जोर जोर से चीख रहे थे कि बचाओ बचाओ। एंड तभी जो ना होना चाहिए था ना, वही हुआ। बिजली प्लेन के एक विंग्स पर गिरती है एंड धीरे धीरे उसमें आग लग गई। एंड देन वो विंग्स टूटकर प्लेन से अलग हो गया। फिर एक जोरदार धमाके की आवाज एंड सब कुछ शांत। जूलियाने की कानों में हवा की आवाज आ रही थी। एंड देन उसे थोड़ा बहुत होश आया तो उसने देखा कि प्लेन टुकड़ों में बिखर चुका था। सभी लोग अलग अलग गिर रहे थे। जस्ट इमेजिन गाइस कि वो माहौल कितना डरावना था, राइट? बट लकीली जूलियाने सीट से बंधी हुई थी एंड वो सीट उस वक्त जूलियाने के लिए पैराशूट का काम कर रहा था। जब वो नीचे गिर रही थी ना, तो हवा के प्रेशर ने उसकी स्पीड कम कर दी और अमेज़न जंगल के बेलों ने उसको अपने माँ की गोद की तरह कैच कर लिया। जमीन पर कीचड़, बारिश की बूंदें, जंगल के कीड़े मकोड़े की तेज आवाज़ें, जंगली पंछियां चहक रही थी। जब जूलियाने की आंखें खुलती है तो अगला दिन शुरू हो चुका था। 25 दिसंबर 1971 द क्रिसमस डे मॉर्निंग। जूलियाने खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन वो गिर जाती है क्योंकि उसके पाँव समेत बॉडी के कई हिस्सों में फ्रैक्चर हो रखा था। एंड जैसे तैसे वो खड़ी होती है एंड रोते हुए अपने मॉम को पुकारने लगती है। Mom, where are you? बट अनफॉर्चुनेटली वो अकेली थी अमेज़न के सबसे खतरनाक हिस्से में, जहां जैगुआर, जहरीला सांप और 8 फीट लंबी क्रोकोडाइल का राज था। अब सवाल ये आता है कि इतने खतरनाक जंगल से वो सही सलामत बचकर बाहर कैसे निकली। वेल माय फ्रेंड, यहाँ पर अगर कोई आम लड़की होती ना, जिसको जंगल के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज ना होता, तो वो इस जंगल को सरवाइव नहीं कर पाती। बट माय फ्रेंड, जूलियाने कोई आम शहरी लड़की नहीं थी, बल्कि उसके पेरेंट्स जियोलॉजिकल साइंटिस्ट थे। इसी कारण जूलियाने को जंगल में सर्वाइविंग के लगभग सारे नियम पता थे। एंड इस टफ सिचुएशन में उसे अपने पिता की एक बात याद आई। एंड इसे आप भी ध्यान से अपने दिमाग में डाल लेना, क्योंकि आप अगर कभी भी जंगल में फंस जाओ तो ये रूल आपका सर्वाइविंग वेपन बन सकता है।
वेल वो रूल क्या था, अगर तुम कभी किसी जंगल में फंस जाओ तो सबसे पहला काम पानी ढूंढो। पानी तुम्हें नदी तक ले जाएगा और नदी तुम्हें फाइनली इंसानों तक ले जाएगा। इसी रूल को फॉलो करते हुए जूलिया ने पानी को ढूंढती है एंड लकीली उसे एक छोटी सी पानी की धारा मिल जाती है, जिसके फ्लो को फॉलो करते हुए वो आगे चल पड़ती है। वेल अब तक उसे अमेज़न जंगल में सर्वाइविंग करते हुए 4 दिन हो चुके थे एंड तभी उसे उस प्लेन क्रैश का पहला निशान मिलता है। 3 पैसेंजर्स जो जमीन में सर के बल धंसे हुए थे। जूलिया ने डरते हुए पास जाती है एंड उसे एक औरत का हाथ दिखता है, जिसे देखकर ना एक बार के लिए उसकी रूह कांप जाती है और मन ही मन कहती है कि कहीं ये मेरी माँ तो नहीं। बट उसने जब ध्यान से देखा ना तो उसने कुछ नोटिस किया कि उस औरत के हैंड पे नेल पॉलिश लगा हुआ था, जिसे देखकर उसकी जान में जान आई, क्योंकि उसकी माँ कभी भी नेल पॉलिश नहीं लगाती थी। वेल अब वो इस उम्मीद में और भी स्ट्रांग हो जाती है कि उसे लग रहा था कि उसकी माँ अभी भी जिंदा होगी। सर्वाइविंग करते हुए 9 दिन बीत चुके थे। भूख से पेट अकड़ गया था, लेकिन सबसे डरावनी चीज भूख नहीं थी, वो थे कीड़े यानी मैकोड्स। जब इंसानी शरीर के घाव सड़ने लगते हैं तो उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं जो इंसानी मांस को धीरे धीरे खाते रहते हैं। एक्चुअली ड्यूरिंग दिस सर्वाइविंग जूलिया ने के हाथ के घाव में मक्खियों ने अंडे दे दिए थे, जिसमें कीड़े पैदा हो गए थे, जिससे जूलिया ने को बेहिसाब दर्द हो रहा था। जूलिया ने रात को चट्टानों के पीछे सोती थी, क्योंकि उसे ये अच्छे से पता था कि अमेज़न के जंगली जानवर हमेशा पीछे से हमला करते हैं। एक दिन एक मगरमच्छ ऑलमोस्ट जूलिया ने को खाने ही वाला था, बट वो पानी में कूद गई, क्योंकि उसे उस क्रोकोडाइल के बारे में अच्छे से पता था कि वो सिर्फ जमीन पर ही शिकार करता है, पानी में नहीं। गाइस, इस सफर में जूलिया को हेलुसिनेशन भी होने लगा था। मतलब उसे बिल्डिंग्स दिख रहे थे जो कि वहां नहीं थे। उसे मुर्गे की आवाज सुनाई दे रही थी जो कि वहां नहीं थे। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो मौत बस उससे कई कदम दूर है। एंड फाइनली सर्वाइविंग के 10वें दिन की शुरुआत हो गई। नदी किनारे उसे एक लकड़ी की नाव दिखी एंड उसके पास में ही एक झोपड़ी। उसे लग रहा था कि ये भी उसका हेलुसिनेशन है, बट जब उसने 3-4 बार पलके झपकाकर देखा तो उसके अंदर जीने की उम्मीद फिर से जग गई, क्योंकि वो नाव और झोपड़ी रियल में थे। जूलिया ने उस झोपड़ी में घुसती है, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पर कोई इंसान नहीं था। लेकिन लकीली वहां पर एक पेट्रोल का डब्बा था। उसने जल्दी से पेट्रोल को अपने घाव में डाला, जिससे उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, क्योंकि घाव में जो कीड़े थे ना, वो पेट्रोल से बचने के लिए मांस के अंदर घुस रहे थे। एंड आफ्टर सम टाइम उस घाव में से लगभग 30 कीड़े बाहर निकले। फ्रेंड्स, दर्द बर्दाश्त से बाहर था, बट वो जीना चाहती थी। डे 11 ऑफ सर्वाइविंग, शाम का वक्त था। 3 लकड़हारे वहां पर पहुंचे। उन्होंने जूलिया को देखा, फटे कपड़े, लाल आंखें। वे डर गए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि वे कोई जंगल की भूतनी या फिर जल देवी याकुमामा होगी। जूलिया ने अपनी बची हुई ताकत जोड़ती है और स्पेनिश में बोलती है, मैं लांसा क्रैश की सर्वाइवर हूँ, मेरा नाम जूलियाने है। एक्चुअली उन लोगों को यकीन नहीं होता, बिकॉज न्यूज में ये साफ साफ कहा गया था कि लांसा क्रैश में कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा। लेकिन वे उसकी मदद करते हैं, खाना देते हैं, उसके घाव साफ करते हैं एंड अगले दिन उसे गांव के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। जूलियाने ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। मतलब 11 दिन जख्मी हालात में अमेज़न के जंगल में सरवाइव करना साइंस के हिसाब से ये इम्पॉसिबल था। It's impossible by every scientific measure. बाद में जब और भी रिसर्च हुआ तो पता चला कि उस क्रैश में 14 लोग और भी जिंदा बच गए थे, लेकिन टाइम पर मदद ना मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई। खैर, जूलियाने की माँ भी उस क्रैश में नहीं बची।
आज जूलिया ने 71 साल की हो गई है एंड वहाँ एक फेमस जियोलॉजिस्ट है एंड अपने पेरेंट्स द्वारा बनाया गया पेंगुआना रिसर्च स्टेशन चला रही है। फ्रेंड्स, इस कहानी से मैंने पर्सनली क्या सीखा? देखो, जिंदगी ना हमें हमेशा तोड़ती है, पर जीत उसकी होती है जो टूटने से इनकार करता है। उम्मीद छोटी हो सकती है, लेकिन जब तक वो जिंदा है ना, तब तक आप भी जिंदा हो। सो माय फ्रेंड, चाहे आप कितने भी टफ सिचुएशन में क्यों ना हो, कभी भी उम्मीद मत छोड़ना। एंड द फाइनल लेसन इज, गिरते सभी है, बट जीत सिर्फ उन्हीं की होती है जो दोबारा उठने की हिम्मत रखते हैं।